Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now we are continuing the solution of the question paper of Indian Economic Service Examination General Economics 1 2021 ईयर में जो पेपर हुआ था उस ईयर के पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें. वी आर बेसिकली इन सेक्शन बी नाउ. सेकंड क्वेश्चन इज 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. तो पहले पार्ट ए की बात करेंगे. It says derive Slutsky equation and interpret it. Slutsky equation derive करना है और interpret करना है. आप जानते हैं Slutsky equation में हम क्या करते हैं, हम प्राइस इफेक्ट को डिकम्पोज करते हैं इन द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. और हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऐसे निकालते हैं कि जो हमारा इनिशियल बंडल है, इनिशियल ऑप्टिमम बंडल, इट रिमेन्स जस्ट अफोर्डेबल. ठीक है, हिग्सन डिकम्पोजिशन अलग है. Slutsky में हम क्या करते हैं, we compensate the income in such a way that the initial bundle remains just affordable. तो वहीं से अपनी बात मैं शुरू करूंगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए पार्ट. लेट x bar y bar be the initial optimum bundle and P1 bar P2 bar be the initial price level. हमने मान लिया x बार y बार हमारा इनिशियल ऑप्टिमम बंडल है, P1 बार P2 बार हमारा इनिशियल प्राइस लेवल है एंड m बार be the initial लेवल ऑफ इनकम. हम मान लेते हैं हमारा इनिशियल लेवल ऑफ इनकम m बार है. तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स m बार इज p1 बार इंटू x बार प्लस p2 बार इंटू y बार. तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर था टोटल इनकम के इक्वल था पहले वो, राइट. एज्यूम कर लिया हमने. इस अजम्पशन के बाद अब क्योंकि हमको प्राइस इफेक्ट को डिकम्पोज करना है तो प्राइस इफेक्ट तब आएगा जब प्राइस चेंज होगा. अब प्राइस किसी भी गुड का चेंज हो सकता है. मैं अभी गुड 1 का प्राइस चेंज करूंगा मगर दोनों प्राइस को अलग तरह से लिख देता हूं. लेट P1 P2 be the new price level and M be the compensated इनकम. m हमारी कंपनसेटेड इनकम है. इस तरह से कंपनसेट किया कि इनिशियल बंडल जस्ट अफोर्डेबल है. कंपनसेटेड इनकम सच दैट द इनिशियल बंडल जो कौन सा था, x बार y बार, रिमेन्स जस्ट अफोर्डेबल at new price level of P1 P2, that is m is equal to P1 x bar plus P2 y bar. यानी m हमारी वो कंपनसेटेड इनकम है जहां पर हमारा जो इनिशियल बंडल था x बार y बार वो नए प्राइस लेवल पर जस्ट अफोर्डेबल है. यानी अगर मैं नए प्राइस लेवल पर x बार y बार परचेज कर लूं मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे. यही हम स्लट्स की डिकम्पोजिशन में करते हैं. क्लियर है इतनी बात. सो द स्लट्स की डिमांड फंक्शन, इसको एक्सेस बोल देता हूं. स्लट्स की डिमांड फंक्शन एस एक्स एस इज इक्वल टू ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन एट प्राइस P1 P2 इनकम m. तो यानी स्लट्स की डिमांड फंक्शन ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन इक्वल कब होगा, हमने ये अजम्पशन ले ली यहाँ पे अगर प्राइस हमारा P1 P2 इनकम m है, क्योंकि हमने ये इनकम को एडजस्ट इस तरह से कर दिया है. अब मैं यहाँ पर स्लट्स की डिमांड फंक्शन को चेंज, क्योंकि मैं इनकम एडजस्ट कर चुका हूँ यहाँ पर, समझ रहे हैं. अब मैं इनकम यहाँ पर कंपनसेट कर चुका हूँ. तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने के कारण जो रिलेटिव प्राइस चेंज हो रहा है, यानी जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, उसको मेजर करना चाह रहा हूँ. सो वी डिफरेंशिएट with respect to P1
डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू P1, तो क्या होगा, डेल एक्स एस बाई डेल P1 इज, देखिए x जो है फंक्शन है P1 का, P2 का, m का, तो चेन रूल लगेगा, डेल एक्स बाई डेल P1 प्लस डेल एक्स बाई डेल P2 इंटू डेल P2 बाई डेल P1 प्लस डेल एक्स बाई डेल एम इंटू डेल एम बाई डेल P1। अब क्योंकि किसी एक गुड के प्राइस के चेंज होने से दूसरे गुड का प्राइस चेंज नहीं होता, तो डेल P2 बाई डेल P1 जीरो है। सिंस P1 एंड P2 आर इंडिपेंडेंट, हम ये मान के चल रहे हैं, वरना तो फिर हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट में चले जाएंगे। हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि P1 के चेंज होने का क्या असर पड़ रहा है, हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट को अभी नेगेट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स डेल P2 बाई डेल P1 इज जीरो। तो आप या ऐसा भी लिख सकते हैं, वी आर नॉट मेजरिंग द क्रॉस प्राइस इफेक्ट, तो हम डेल P2 बाई डेल P1 को जीरो कर रहे हैं अभी। सो दैट मीन्स डेल एक्स एस बाई डेल P1 इज डेल एक्स बाई डेल P1 प्लस डेल एक्स बाई डेल एम, और डेल एम बाई डेल P1 कितना है सर, ये देखिए m है, यहाँ से डेल एम बाई डेल P1 आप निकालें तो वो कितना आता है, x बार आता है इंटू x बार। मुझे यहाँ पर डेल एक्स बाई डेल P1 चाहिए, तो वो क्या होगा, दिस मीन्स डेल एक्स बाई डेल P1 इज डेल एक्स एस बाई डेल P1 माइनस x bar times del x by del m. So that means I can write del x by del P1 is equal to del x s by del P1 plus negative of x bar times del x by del m. तो ये है प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। अब देखिए सर, उसने सिर्फ ये ड्राइव करने को नहीं बोला, उसने इसको इंटरप्रेट करने को भी बोल दिया। इंटरप्रिटेशन ये है कि किसी भी कमोडिटी का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि अगर रिलेटिवली वो कमोडिटी महंगी होगी तो उसका प्राइस जो है, उसकी डिमांड जो है फॉल करने वाली है। तो डेल एक्स एस बाई डेल P1 तो नेगेटिव ही आएगा। लेकिन ये जो डेल एक्स बाई डेल एम है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड कैसा है। यानी अगर हमारा नॉर्मल गुड है तो डेल एक्स बाई डेल एम नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव आ जाएगा, और बाहर माइनस साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, एस ई भी नेगेटिव और ये इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव, यानी प्राइस के बढ़ने पर उस गुड की डिमांड कम होने वाली है। तो वी विल हैव डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ठीक है। नाउ फॉर अ नॉर्मल गुड, जैसे पहले एक चीज लिख सकते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव irrespective of the nature of the good। क्यों? बिकॉज लिख सकते हैं, बिकॉज इफ अ कमोडिटी बिकम्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव पीपल विल फाइंड सब्स्टिट्यूट फॉर इट, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, उसको छोड़ देंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे। बट साइन of income effect depends upon the nature of the commodity। इनकम इफेक्ट का साइन उस कमोडिटी के नेचर पे डिपेंड करता है। केस 1, if good is normal good, then del x by del m is positive। तो अब यहां पे प्राइस इफेक्ट क्या होगा, एस ई प्लस, या ऐसे लिख दीजिए, del x by del P1 is del x s by del P1 plus minus x bar into del x by del m। अब ये हमारा नेगेटिव है, डेल एक्स बाई डेल एम पॉजिटिव है, तो दिस इंटायर expression has a sign negative। That means
del x by del p1 is negative. यानी with rise in price the demand for the commodity would fall. ठीक है, लिख दीजिए स्टेटमेंट में इसको. दिस मीन्स इफ विद राइज इन प्राइस द डिमांड ऑफ कमोडिटी विल फॉल एंड वाइस वर्सा. लेकिन अगर जो गुड है वो इंफीरियर है, इफ के सेकंड, इफ कमोडिटी या गुड इज इंफीरियर then del x by del m is negative. So del x by del p1 is del x s by del p1 plus minus x bar into del x by del m. ये तो हमने बताया नेगेटिव ही है, ये भी नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव दिस एंटायर एक्सप्रेशन बिकम्स पॉजिटिव. सो एक टर्म नेगेटिव और एक टर्म पॉजिटिव, इन दोनों का समेशन करना है. तो अब कौन इसका del x by del p1 का साइन क्या होगा, डिपेंड करता है कौन बड़ा है. इन दिस केस sign of del x by del p1 depends upon the magnitude of substitution effect and income effect. If SE is greater than IE, अगर SE बड़ा है तो then del x by del p1 का साइन नेगेटिव आएगा. अगर माइनस वाले का साइन बड़ा है तो साइन नेगेटिव आ जाएगा. Whereas if SE is less than IE, then del x by del p1 has positive sign, तो इसका साइन पॉजिटिव आ जाएगा. In this case x is a given good. तो ये एक स्पेशल केस है इंफीरियर के अंदर कि अगर इनकम इफेक्ट डोमिनेट कर जाए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, इंफीरियर गुड है और इनकम इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, तो मतलब वो क्या है, गिवन गुड है. ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला था क्या फर्स्ट पार्ट में आपसे, डिराइव द स्लट्स की इक्वेशन एंड इंटरप्रेट इट. हमने डेरिवेशन भी कर दिया और उसका पूरा इंटरप्रिटेशन कर दिया. 5 नंबर का ये क्वेश्चन था, 5 नंबर आपको दिलवा दिए. ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं हम हर पार्ट को अलग अलग से रिकॉर्ड करते हैं ताकि जो स्टूडेंट जो भी पार्ट देखना चाहे उस डायरेक्टली उस पार्ट को जाके देख सकता है, वरना वीडियो में ढूंढता रहेगा कहाँ पे वो क्वेश्चन चला गया, मुझे वही क्वेश्चन देखना था. हम इनकरेज करते हैं कि आप हमसे जब पढ़ लिए कोर्स तो एक बार खुद से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और ना हो रहा हो तो फिर आप जाके वीडियोस को सर्च करके और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए. इसलिए हम हर पार्ट को सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं ताकि जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो पार्ट आप जाके सिर्फ उसी को देखें और बाकी में आपको पूरा समय नष्ट ना हो. तो इतना है जी. अभी नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको पार्ट बी और फिर पार्ट सी आपको करके दिखाऊंगा. होपफुली बात आप समझ गए हैं. कोई क्वेरी अगर आपके मन में हो, कोई बात ऐसी है जो आपको अनआंसर्ड लग रही है, जो समझ नहीं आई है, तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं. राइट, ओके, थैंक यू.